ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को श्रावण महात्म के दूसरा और तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर बोले, ये महाभाग, आपने उचित बात कही है। ये ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, दयालु तथा भक्ति संपन्न हो श्रोता है। हे अनंग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रतापूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करना सबका प्रिय होता है और आप उसी के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष का भाव त्याग करके मेरी शरण में आए हैं। अतः हे तप, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में विनम्र पूर्वक नतमस्तक होकर के पूरे महीने में प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्रों से शिव की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। एवं 1 करोड़ का शिवलिंग यदि बन सके तो आप 1 करोड़ शिवलिंग का बनाना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करा के फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण तथा व्रत का उपवास करना चाहिए। इस महीने में मेरे लिए प्रतिदिन पंचामृत रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कार्य किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस माह में भोर पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार तथा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करें तथा इस मास में शाक का संपूर्ण त्याग करें। इस मास में भक्तियुक्त होकर के मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति आप जितना व्रत कर सकते हैं उतना व्रत करना चाहिए। सदाचार परायण होना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर के मनुष्य एकाग्र किए हुए कार्य से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया उच्चारण निश्चय रूप से मंत्रों के सिद्ध करने वाला होता है। इस मास में शिवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा देवपारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फलदायक देने वाला होता है। इस मास में व्यक्ति को चाहिए तो पुरुष सूक्त युक्त का पाठ यज्ञ करना चाहिए। होम तथा अयुत होम शीघ्र ही होती देता है और अभीष्ट फलदायक प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। मुझे इतना प्रिय है जितना उतना कोई नहीं मात प्रिय है। सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला होता है। इस काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस मास के जो व्रत रखते हैं, धर्म करते हैं, वो सुनिए। रविवार के सूर्य व्रत करें और को मेरी पूजा नतमस्तक होकर के करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करें और 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनवांछित फल को प्रदान करता है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत करना चाहिए। बुधवार को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार को जीवित का व्रत करना चाहिए। शनिवार को हनुमान जी का व्रत करना चाहिए तथा नृसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुनि, अब आप तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुतेश्वर नामक व्रत रखा जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिन को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नामक से जानिए। षष्ठी तिथि को व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का
पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की दोनों तिथियों को नतमस्तक व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत किया जाता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 22वीं तिथि को श्री विष्णु जी का पवित्रोपण व्रत करना चाहिए। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, समाधि तथा सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन अतः श्रवणा कर्म, सर्पबलि तथा हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शंकर चतुर्थी व्रत, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि के मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। ये उत्तम कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, इसी दिन उनका अवतार हुआ था, अतः महान उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और ये व्रत रखना चाहिए। ये मुनि श्रेष्ठ इस अष्टमी को मनावधि तिथि जानना चाहिए। श्रावण की अमावस्या तिथि को पित्तारोपण कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि से लेकर के सब तिथियों को पृथक पृथक देवता, प्रतिपाद तिथि से देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्म, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी देवता गणपति, पंचमी देवता नाग और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। देवता देवी हैं। 10वीं के देवता यम और एकादशी की तिथि के देवता विश्वेश्वर कहे गए हैं। 12वीं तिथि के विष्णु तथा 13वीं तिथि के देवता कामदेव, चतुर्थी तिथि के देवता विष्णु, चतुर्थी तिथि के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है। ये सब तिथियों देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि होती है उस देवता की उसी तिथि में पूजन किया जाता है। प्रायः इसी मास में अगस्त मुनि का उदय हुआ था। हे मुनि, मैं इस काल को बताया हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उसमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नामक वाला व्रत होता है जो कि जपा जाता है। इस माह मनुष्य को भक्तिपूर्वक संपन्न होकर के सूर्य जी की पूजा करनी चाहिए। 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं, श्रावण मास में शाक तथा भाद्र मास में दही, इसी प्रकार अश्विनी मास में दूध, कार्तिक मास में दाल का त्याग कर जाना चाहिए। यदि मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में सब वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कर सकता है। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। द्वितीय अध्याय पूरा हुआ, इसलिए मैं आपको तृतीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास के तृतीय अध्याय श्रवण करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे अब हमारी तृप्ति नहीं हुई, अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धवान नत व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नत व्रत करने का फलगामी होता है। नत व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्ण सन्यासियों के लिए एवं रात्रि के गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियाँ को छोड़ करके नत भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी
संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, महत्वपूर्ण निद्रा, चौथा स्वास्थ्य, स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नत भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नत भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वान के गृहस्थ के लिए नत कहा गया है। यदि के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, इसके दिन रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नत भोजन करे और यदि विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नत व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे रात्रि में ही नत व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो तथा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार नत व्रत करना चाहिए। इस मास में नत व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नत भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को आरंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत होगा। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नत व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलाधार से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखों और भोग की वस्तुएं हो संकल्प करें, उन्हें ब्राह्मणों को दान करके स्वयं महीने भर उस पदार्थ को त्याग कर देना चाहिए। हे मुने, आप उसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिलपतों अथवा लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य पूजो तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्धि होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए। प्रशस्त होकर के देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगबली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद, सात्विक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाले सभी प्रकार के पुष्पों से रहित मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तथा शिव को प्रसन्न करे। पश्चात्पन करना चाहिए, मंडप का निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर ओढ़िया वाचन करें, आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर के गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंचपल्ल युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा बनानी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र होकर के अपनी निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए तथा
तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल अथवा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए, अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी को होम करके आहुति करनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य भोजन का ब्राह्मणों को ग्रहण कराना चाहिए। उसके बाद दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव को लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मोती बना करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उसी दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक, स्वर्ण की वर्तिका अथवा बत्ती बना करके उसे गोघृत से भर करके सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अत्यंत फल प्राप्त होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के लिए विचार से इस मास में कोई त्याग है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलिखित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक अक्षर के लिए करोड़ वर्षों तथा रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो व्यक्ति भूमि पर शयन करता है ये शेष वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ित हुई सुंदर वस्त्र को आच्छादित बिछे हुए कोमल गट्टे से सुशोभित देश तकिए से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और करुणाकार प्रवाल मणि निर्मित तथा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई अथवा शोभशया प्राप्त करता है। इस प्रकार इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो धर्म के विषय में उपकार होते हैं वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और साकाम स्वर्ण तथा सुंदर देह को वांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक दान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्व से मनुष्य सभी शास्त्रों के कुशल तथा वेदांग में परंपरागत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है और मौन व्रत धारण करने वाला को किसी से कलह नहीं होता। अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार स्कंद पुराण में स्कंद पुराण के अनुसार अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य नथ व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौनादि व्रत नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको चौथा अध्याय अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। ओम हर हर महादेव। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, आप कथा के पात्र बन सकें। ओम हर हर महादेव।